नीतीश कुमार की नई सरकार में कौन मंत्री बनेगा, कौन से नए चेहरे शामिल होंगे, नई सरकार में कहां क्या बैलेंस किया गया है, नीतीश कुमार ने नए मंत्रिमंडल के एक एक चेहरे की बात हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। कैसे बीजेपी ने 2020 के राज तिलक से ही बिहार में 2025 की तैयारी शुरू कर दी है, इसके भी संकेत मिल गए हैं। मैं तारकिशोर प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि नीतीश कुमार की नई सरकार में बिहार को 2 डिप्टी सीएम मिले और नीतीश कुमार के पुराने जोड़ीदार सुशील मोदी आउट हो गए। शपथ ग्रहण समारोह के बाद सुशील मोदी की चुप्पी सब बयान कर रही थी। मोदी जी ना कुछ सरकार के गठन पर कुछ तो बोल सकते हैं, कैसा है क्या है क्या है? हम लोग से भी नाराज हो गए कैसा? हम लोग से क्यों नाराज है? हम लोग क्या किए? डिप्टी सीएम की कुर्सी से सुशील मोदी का जाना और उनकी जगह पर तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी का आना, डिप्टी सीएम के नए चेहरों से आपको सब समझ में आ जाएगा। तारकिशोर प्रसाद पुराने नेता हैं, संघ और एबीवीपी से भी जुड़े थे, 4 बार से कटिहार से विधायक हैं। रेणु देवी बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुकी है और बेतिया से 4 बार चुनाव जीत चुकी है। तारकिशोर प्रसाद वैश्य समुदाय से आते हैं और सीमांचल में उनका अच्छा प्रभाव है। रेणु देवी अति पिछड़ा नोनिया जाति से आती है, अति पिछड़ा वर्ग को संदेश मिला है। तारकिशोर प्रसाद कभी मंत्री भी नहीं बने, उन्हें सीधे डिप्टी सीएम बनाया गया। रेणु देवी पहले भी मंत्री थी, लेकिन उन्हें डिप्टी सीएम बनाकर महिला वोटर्स को संदेश दिया गया। उम्मीद है कि नीतीश कुमार के साथ अच्छा तालमेल बन पाएगा। अरे हमारे वो मुख्यमंत्री हैं, स्वाभाविक रूप से तालमेल होगा। तालमेल है, इसलिए ना हम लोग साथ सरकार बनाए। जी, किस तरीके से काम करेंगे, एजेंडा क्या होगा? वो सब चलिए, फिर मंत्रिमंडल विभाग को बंटने दीजिए, फिर तब और बात करेंगे। महिला को भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया है बीजेपी का, ये अच्छा कदम है आपको लगता है? हाँ, निश्चित रूप से अच्छा कदम है। महिला सशक्तिकरण की जो बात करते हैं। बिहार में बड़ी जीत के बाद ये बदली हुई बीजेपी है। नई सरकार में बने मंत्रियों से ये बिल्कुल साफ है, बीजेपी ने भविष्य के लिए हर समीकरण साधने की कोशिश की है, इसलिए बदलाव में दिखे हैं। बीजेपी के मंत्रियों में अमरेंद्र प्रताप सिंह, जो राजपूत समुदाय से आते हैं, पहली बार मंत्री बने हैं। रामप्रीत पासवान, जो दलित समुदाय से आते हैं, ये भी पहली बार मंत्री बने। इसी लिस्ट में जीवेश मिश्र का नाम है, जो भूमिहार है और दरभंगा की चर्चित जाले सीट से जीते हैं। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विवादित कांग्रेस कैंडिडेट मशकूर उस्मानी को हराया है। रामसूरत राय, जो यादव जाति से आते हैं और पहली बार मंत्री बने हैं, ये यादव वोट में सेंधमारी है। बीजेपी के कोटे से सिर्फ मंगल पांडे ऐसा चेहरा है जिन्हें बीजेपी ने बदला नहीं। एक बार फिर से राज्य की जनता ने हम सब लोगों को काम करने का अवसर दिया है, जनादेश दिया है, तो हम सब लोग बढ़िया से काम करेंगे और इस बिहार को प्रधानमंत्री जी के सपने के अनुरूप आत्मनिर्भर बिहार बनाएंगे अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। फिर से स्वास्थ्य मंत्रालय की बागडोर संभालेंगे? वो तो जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे वो विभाग का काम हम करेंगे। मोदी की कमी कैसे? देखिए, संगठन में समय समय पर जिम्मेवारियां बदलती रहती हैं, तो जब जिसको जो जिम्मेवारी रहता है वो काम होता है। बीजेपी के 5 मंत्रियों और 2 डिप्टी सीएम में 5 नेता पहली बार मंत्री बने हैं। इनमें जातीय संतुलन साफ साफ दिख रहा है। जेडीयू के भी 5 मंत्री बने और नीतीश भी इसके जरिए संतुलन बना रहे हैं। जेडीयू के कोटे से विजय चौधरी मंत्री बने, जो पिछली बार स्पीकर थे। इसी से पता चल गया कि स्पीकर की कुर्सी भी बीजेपी के पास चली गई। नीतीश कुमार के करीबी विजेंद्र यादव को भी नई सरकार में जगह मिली। कांग्रेस से जेडीयू में आए दलित समुदाय के अशोक चौधरी भी मंत्री बनाए गए। कुशवाहा जाति से मेवालाल चौधरी को पहली बार मंत्री बनाया गया। अति पिछड़ा समुदाय से शीला मंडल को मंत्री बनाया गया, जो पहली बार चुनाव लड़ी और पहली बार मंत्री बनी। ये नई सरकार में जेडीयू का महिला चेहरा है। चुनौतियां हैं हमेशा, किसी भी सरकार में मंत्री के रूप में रहिएगा तो अगर आपको परफॉर्म करना है तो चुनौतियां हैं। और चुनौतियां तो नीतीश जी तो ऐसे ही बहुत हार्ड टास्क मास्टर हैं, तो उनके साथ तो काम करना चुनौतीपूर्ण ही है। देखिए, हम जिम्मेवारी बड़े बखूबी निभाएंगे। जो भी जिम्मेवारी सरकार के द्वारा दी जाएगी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उस जिम्मेवारी को सत्य निष्ठा के साथ 100% जमीन पे उतारने का प्रयास करेंगे। इसी पर बिहार का विकास, बिहार को देश के ऊंचाई के पैमाने पर हर राज्य के से ऊंचाई पर ले जाना, यही मुद्दा रहेगा। तो वो तो जब एक बार सरकार के एजेंडा में मुख्यमंत्री महोदय ने कह दिया कि हम लोगों ने
जो पिछले 15 साल में विकास के काम किए हैं उसको और तेज गति से चलाएंगे, यही मुख्य एजेंडा है। एनडीए के सहयोगियों में जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी को मंत्री बनाया गया। वीआईपी से मुकेश साहनी को मंत्री बनाया गया, जो खुद चुनाव हार गए, लेकिन उनकी पार्टी ने 4 सीटें जीती। ये वो लोग हैं जिनकी महागठबंधन से सीटों पर बात नहीं बनी थी और चुनाव से ठीक पहले ये एनडीए के साथ आ गए। रोहित कुमार सिंह के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक।